राधे राधे आप सभी को। तो आप सभी ने मेरे सहना की पहली रेसिपी को खूब सारा प्यार दिया था, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जब मैंने देखा कि आप सभी ने इतना प्यार दिया है तो सहना की दूसरी रेसिपी को भी आपके साथ शेयर ज़रूर करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ले आई हूँ उड़द दाल की सहना रेसिपी। पहले वाले में हमने बेसन का इस्तेमाल करा था और दूसरे वाले में हम उड़द दाल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे ना आपको उड़द दाल को ओवरनाइट सोक करके रखना है। ओवरनाइट का मतलब है कि पूरी रात भिगोकर रखना है उसे, और उसके बाद जब आप सुबह उठेंगे ना वो फूल जाएगा। तो फूले हुए उड़द दाल को हमें एक बार अच्छे से वॉश करना है ताकि उसका छिलका अच्छी तरह से निकल जाए। छिलका मुंह में आएगा तो वो टेस्ट को ख़राब कर देगा। तो अच्छे से रगड़ रगड़ के घिस घिस के हमें उसको अच्छे से धुल लेना है, ताकि उसमें धूल मिट्टी भी काफ़ी होती है तो वो भी निकल जाए। 3 से या 4 से पानी से हमें धुलना है उसे। फिर उसको धुलने के बाद ऐसे धीरे धीरे करके एक एक बार थोड़ा थोड़ा करके ग्राइंड कर लेंगे। अगर आप चाहें तो मिक्सर में ग्राइंड करें, अदरवाइज़ अगर आप चाहें तो सिलबट्टे में भी कर सकते हैं। शहरों में तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग इसी में कंफर्टेबल फील करते हैं तो इसी का इस्तेमाल करते हैं, मिक्सर ग्राइंडर का। और हमारा छोटा वाला मिक्सर ग्राइंडर अभी ख़राब हो रखा था तो हमने इसी में कर लिया, तो उससे कोई ख़ास फ़र्क होता नहीं है। और यहाँ पे ना, और ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये आज किसकी डिमांड पे बन रहा है। उस दिन तो मेरी जेठ जी की डिमांड पे बन रहा था, और जिसने भी मेरी पहले सहना वाली रेसिपी नहीं देखी है बेसन वाली तो उसको भी देख लीजिएगा। और ये वाला बन रहा है मेरे नंदोई जी की डिमांड पे। तो यहाँ पे ना देखिए भाभी जी ना हमारी ये पत्तों को अलग कर रही थी, क्योंकि जो कटे पिटे पत्ते हैं वो पीले भी थे तो वो स्वाद में अच्छे नहीं आएंगे, और जो फ्रेश होते हैं ना वो हरे हरे रहते हैं। तो हमें उसको अलग कर लेना और कटे वालों को अलग कर लेना। तो यहाँ पर इसमें ना एक पेस्ट भी बनता है प्याज लहसुन और मिर्ची का। तो यहाँ पे सारे पत्तों को मम्मी जी काट देंगी। अभी ये जो डंठल दिख रही है ना आपको पत्तों में ऊपर की, मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था कि इस डंठल को पहले काट लेना है हमें अच्छे से, फिर उसके बाद इसके छोटे छोटे पीसेस करने हैं। इसको ना हम लोग अलग तरीके से बनाएंगे, वो वाला आपको लपेट कर बनाने का तरीका बताया था मैंने। और यहाँ पे सब कुछ रेडी था, ये पेस्ट भी रेडी है प्याज लहसुन एंड मिर्ची का। होता कुछ नहीं है इसमें, बट थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है ये, क्योंकि इसमें दाल भी पीसो फिर पत्तों को काटो फिर पेस्ट बनाओ, तो थोड़ा बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। बट खाने में जो स्वाद आता है ना, सारी मेहनत वसूल हो जाती है इसी में। तो यहाँ पर देखिए भाभी जी है ना मेरी, इसमें उड़द दाल और उसका जो पेस्ट था, जो हमने पेस्ट तैयार करा था उसको मिक्स कर रही हैं। तो ये बची हुई उड़द दाल का इस्तेमाल आगे मैं बताती हूँ आपको क्या होगा। तो इसमें पहले सबसे पहले हमें उड़द दाल डालना है, और जो लहसुन प्याज मिर्ची का पेस्ट डाला था उसे डाल देना, और इसमें हल्दी और नमक मिला देना है। फिर उसके बाद हमें देखिए ये इस तरीके से कढ़ाई चढ़ानी है और तेल डालना है। और इसमें ऐसे ना मतलब हाथों से ही टिक्की जैसे बनाते हैं ना हम लोग, आलू की टिक्कियाँ होती है तो वैसे ही बनाना है। पर आपको इसके साथ एक पानी की कटोरी रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये ना हाथ में बहुत चिपकता है। पहले आप पानी लगाइए हाथ में, फिर उसके बाद ऐसे देखिए जैसे मेरी जेठानी जी बना रही हैं तो ऐसे टैप टैप करके आपको इसको एक शेप देना है। आप चाहें तो लंबा शेप भी दे सकते हैं यहाँ पे, बट मेरी जेठानी जी ने टिक्की वाला शेप दिया है गोल गोल सा। तो आपकी इच्छा के अनुसार आप जैसे भी बनाना चाहें बना सकते हैं। तो यहाँ पे ना हम धीरे धीरे करके सारी ही टिक्की के शेप में बना लेते हैं इसको, और अरबी के पत्तों को। फिर उसके बाद इसे धीरे धीरे पलटते रहना है हमें, पलटते रहेंगे हम। और जब तक ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए ना, क्रिस्पी होना चाहिए, अच्छे से क्रिस्पी होना चाहिए। जितना क्रिस्पी ये होगा उतना टेस्टी लगेगा खाने में। तो यहाँ पे धीरे धीरे पलट पलट के सभी को अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। पहले इसको फ्राई करना बहुत ज़रूरी है। फिर इसके बाद इसको ना कढ़ाई में डालेंगे, और ये देखिए फिर यहाँ पे ना हमने जिस कढ़ाई में इसको डाला था, तला था अरबी के पत्तों के टिक्की को, उसी कढ़ाई में हम लोग मेथी और हींग का तड़का लगाएंगे। और उसके बाद ये जो है ना ये उड़द दाल है, और इसी के अंदर वो पेस्ट भी पड़ा है प्याज लहसुन और मिर्ची का, उस सबको एक साथ मिला के इसको इसमें मसाले मिला देंगे। सबसे पहले हल्दी मिलाएंगे, फिर सब्ज़ी मसाला मिलाएंगे, और फिर थोड़ा सा गरम मसाला भी मिला देंगे। तो यहाँ पे इसको तब तक हमें भुनना है जब तक कि ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए।
अच्छे से जितना अच्छा आपका मसाला भुनेगा ना उतनी ही अच्छी आपकी रेसिपी होगी, अच्छा खाना होगा खाने में। तो इसको तब तक हमें भुनना है। और पता है क्या, ये तो चिपक भी जाता है कलछी वगैरह में, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये भुन चुका है? तो जब तक ये थोड़ा सा कम ना हो जाए, और देखिए कढ़ाई में चिपकने भी लगा है, इसमें मैंने गरम मसाला बाद में मिलाया था, तो इसको धीरे 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 ऐसे चलाते रहना है। तो चलाते रहेंगे ना, और फिर कुछ देर के लिए छोड़ भी सकते हैं अगर आप चाहें तो। और इसको ऐसे चलाते चलाते गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इंतज़ार करना है। तो गोल्डन ब्राउन जब तक नहीं होता है तब तक इसको ऐसे ही भूनते रहेंगे। और भूनते भूनते ना मैं और मेरी जेठानी जी कुछ गॉसिप्स कर रहे थे, तो मुझे हंसी भी आ रही थी। तो यहाँ पे इसको ऐसे भूनते रहेंगे, तेज़ आंच पे भूनिएगा, क्योंकि इसको भुनने में ना बहुत टाइम लगता है। तो हल्का मीडियम, लो फ्लेम पे तो बिल्कुल मत करिएगा, मीडियम पे कर सकते हैं या हाई फ्लेम पे कर सकते हैं। देखिए जैसे ये चिपक रहा है ना कढ़ाई पे, ऐसे ही हमें भून भून के, मतलब इसका मतलब हो चुका है कि ये पक चुका है, मसाला हमारा तैयार है। अब इसमें ना हमें उड़द दाल का घोल मिलाना है। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि इसमें सिर्फ उड़द दाल का ही इस्तेमाल होगा ज़्यादा। तो यहाँ पे उड़द दाल जो हमने पीसी हुई थी उसमें पानी डाल देना है। जैसे हम कढ़ी बनाते हैं ना, तो उसमें दही और पानी और या बेसन डालते हैं, इसमें बेसन का नहीं इस्तेमाल होगा, खाली उड़द दाल और पानी डाल के हमें इसका एक घोल प्रिपेयर कर लेना है। फिर उसके बाद हमें इसे पूरा कढ़ाई में डाल देना है। तो फिर इसके बाद ना हमें इसे धीरे 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 मिक्स 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 करना है। और मिक्स करते हुए ना ये देखिए कुछ लम्प्स भी बनेंगे, तो उससे घबराइएगा नहीं, ये लम्प्स बनते हैं बट बाद में अपने आप ही सही हो जाते हैं। हम इसे चलाते रहेंगे रेगुलरली, और हो सके तो हाई फ्लेम पर करिएगा, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इतना तो टाइम किसी के पास होता नहीं है। तो यहाँ पे मैंने भी हाई फ्लेम कर दिया था, और ये देखिए लम्प्स बन रहे हैं ना, दिख रहा है आपको? तो ऐसे लम्प्स बनेंगे, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लम्प्स जितना बनेंगे हमें ना उसे बस ऐसे प्रेस 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 करना है, कलछी से ही प्रेस करना है, कोई और अदर चीज़ों का इस्तेमाल मत करिएगा। और यहाँ पे जब ये खौल जाएगा ना, प्रेस करने के बाद इसमें हल्दी और वो सब तो मिला ही दी थी हमने, तो जब ये खौल जाएगा ना, उसमें आप पानी अपने अनुसार डाल सकते हैं, आपको जितना थिक चाहिए, या फिर अगर आपको थिक नहीं चाहिए तो भी आपको जितना चाहिए उतना डाल दीजिएगा। और यहाँ पे जितने भी हमने टिक्की बनाई थी ना अरबी के पत्तों वाली, उसको डाल देंगे। तो ये देखिए उबाल आ रहा है, और ये उबलेगा, अभी इसको बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसको ढककर हम लोग थोड़ी देर के लिए रख देंगे, और उसके बाद हम लोग गर्मा गर्म इसको सर्व कर लेंगे। आप इसे चावल के साथ ट्राई करिएगा, चावल के साथ बहुत टेस्टी लगता है। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर